सभी श्रोतागण एवं जिज्ञासु पूज्य श्री को नमोस्तु करें। अब है क्या स्वप्न जो है अनादि अनंत काल से चले आए। सबसे बड़ा प्रमाण है कि तीर्थंकर को जिस माँ के पास जन्म होता है, माँ के 16 स्वप्न अनादि काल से प्रसिद्ध हैं। सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है, माता के 16 स्वप्न। और भी कई स्वप्नों का चर्चा जैन आगम में मिलती है। चक्रवर्ती के द्वारा 16 स्वप्न, चंद्रगुप्त सम्राट के द्वारा 16 स्वप्न। और स्वप्नों के संबंध में शास्त्रों में बहुत वर्णन मिलता है। और स्वप्न साकार भी होते हैं। शास्त्रों में कई स्वप्नों के वर्णन मिलते हैं। भद्रबाहु स्वामी ने भद्रबाहु संहिता के अंदर स्वप्न के ऊपर एक बहुत बड़ी विस्तार से चर्चा की है और उनके फलाफल पे भी विचार किया है। पद्म पुराण के अंदर भी स्वप्न के संबंध में विस्तार से चर्चा है। इसलिए स्वप्न जगत एक अपने आप में जगत है जो निद्रा के समय आता है। क्योंकि निद्रा, हम शरीर निद्रित होता है, आत्मा का ज्ञान तो जागते समय, सोते समय भी कार्य करता रहता है, वो कभी बंद नहीं होता। हाँ सुनिए, एक प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। हमारे छुल्लक जी महाराज हमारे साथ ही रहे हैं छुल्लक अवस्था में, ये बात अलग है। आज उन्होंने कहा महाराज आप ही प्रश्न रखिए, महाराज श्री आपके बीच में उत्तर देंगे। सो आज यहाँ पर अर्पिता जैन हैं, उन्होंने महाराज श्री को नमोस्तु भेजा है और उन्होंने प्रश्न किया है, द्रौपदी, दुर्योधन और द्रोणाचार्य का जीव अभी वर्तमान में कहाँ है? ये प्रश्न उन्होंने किया है। दूसरा एक और प्रश्न है, अभी महाराज श्री से निवेदन है कि वो इस प्रश्न का समाधान सबके लिए प्रस्तुत करें। द्रौपदी का जीव स्वर्ग में है, जो पद्म पुराण में उसका स्थान भी बताया। द्रोणाचार्य के संबंध में जैनागम में कोई विशेष चर्चा नहीं है। दुर्योधन के संबंध में दो मत मिलते हैं। पांडव पुराण के अनुसार दुर्योधन दुर्गति को प्राप्त हुआ। हरिवंश पुराण के अनुसार दुर्योधन ने दीक्षा ली और दीक्षा लेकर के स्वर्ग गया। बाद में अंत में जाकर युद्ध में जब पराजित हुआ तो ग्लानि भाव से भर करके वैराग को प्राप्त होकर के दीक्षा धारण की। प्रचलन ये है कि कौरवों की निंदनीय कार्य करने से प्रायः सभी कविकारों ने उसको निकल कौरव रव रव में गए, पांडव शिव सुख धाम, ये पंक्तियां भी मिलती हैं। लेकिन अब इसमें मतभेद हैं दुर्योधन के संबंध में और द्रोणाचार्य के संबंध में विशेष कथन जैनागम में नहीं है। हाँ सुनिए, दूसरा प्रश्न है, दमोह से रानी जैन हैं, उन्होंने प्रश्न किया है कि यदि मंदिर में हम किसी कारण से गए हुए हैं और वहां पर एकाएक हमारे लिए पता नहीं था और कोई अशुद्धि हो जाए शारीरिक, तो उस समय हमें क्या दोष लगता है और उसके लिए उस दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? इन दोषों के संबंध में यदि आप आर्यिका माताओं से समाधान करें तो अच्छा समाधान मिलेगा, क्योंकि वो आपकी परिस्थिति से वाकिफ हैं, क्योंकि वो भी महिला हैं, तो वो आपकी परिस्थितियों को अच्छी तरह समझेंगे और आपको इसका समाधान करेंगे।
हाँ, तीसरा प्रश्न यहाँ पर राजू जैन हैं, अमर पाटन से हैं। आपने प्रश्न किया महाराज श्री नमोस्तु, और जीव को जाति स्मरण हो जाने से, पुराणों में आता है कि जाति स्मरण हो जाने से वैराग्य हो गया, इसका आशय क्या है? और वैराग्य का आशय दीक्षा लेना या व्रत प्रतिमा लेना होता है? कृपया मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। वैराग्य का जाति स्मरण से बहुत बड़ा संबंध है। जाति स्मरण से सम्यक दर्शन भी होता है। नारकियों को बहुतायत सम्यक दर्शन जाति स्मरण से होते हैं। जाति स्मरण का अर्थ है कि पूर्व भव की स्मृति हो जाना। जैसे अभी आपने कोई प्रवचन सुना लेकिन आपने कोई ध्यान नहीं दिया। सपोज कीजिए महाराज ने कहा कि गुटखा मत खाना, तुमने कहा महाराज तो कहते ही रहते, महाराज तो कहते कुछ नहीं होता, हम तो 20 साल से खा रहे हैं, ऐसा कह के चला गया। और वहां जाकर कुछ महीने बाद उसको कैंसर हो गया, तो अस्पताल में जाके रो रहा है, महाराज बचाओ, आपने सही कहा था। अब वो 2 महीने पहले का प्रवचन अब याद आया, अब वो पश्चाताप कर रहा है, अब वो विचार कर रहा है, महाराज ने बहुत सही कहा था। तो उस समय उसके मन में जो वैराग्य आया, नरकों में जाकर के जीव जब दुख उठाता है तो फिर वो अपने अवधि ज्ञान से जानकर सोचता है कि अरे मैंने पूर्व भाव में ऐसा किया, फिर उसको जाति स्मरण हो जाता है। फिर वो कहता है आई एम सॉरी, प्लीज मेरे से गलती हो गई, क्षमा करो भगवान, हे भगवान हमने उस समय आपकी बात नहीं मानी, अब बचाओ मुझे, आप जो कहो तब करें। संसार में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक चिड़ियाघर था, वहां पर सारे जानवर हंस रहे थे और गधा चुपचाप बैठा था, चुपचाप खड़ा था। तो लोगों ने सोचा कि गधा है। दूसरे दिन जब गए तो सारे जानवर चुपचाप थे, गधा हंस रहा था। तो लोगों ने पूछा मैनेजर से कि साहब कल सारे जानवर हंस रहे थे, गधा चुप था, आज सारे जानवर चुप हैं, गधा हंस रहा है, उसे कल की बात आज समझ में आई है। तो जाति स्मरण वाले ऐसे होते हैं कि उनको कल की बात आज समझ में आती है, तो वैराग्य होता है। वैराग्य का अर्थ दीक्षा ही होता है। 2 प्रतिमा आदि लेना, आज तक आगम में हमने ये नहीं पढ़ा किसी ने जाति स्मरण के माध्यम से प्रतिमाएं धारण कर ली। मनुष्यों में एक भी उदाहरण नहीं मिला किसी ने जाति स्मरण से व्रत प्रतिमा ली है। जाति स्मरण से सम्यक दर्शन से सुना है, हाँ त्रियंचों में जरूर जाति स्मरण से पंचम गुण स्थान हुआ है। त्रियंचों में एक नहीं सैकड़ों न त्रिलोक मंडल हाथी का उदाहरण मिलता है, और भी हाथ जानवरों के उदाहरण है जिन्होंने जाति स्मरण के माध्यम से पंचम गुण स्थान प्राप्त करके सल्लेखना धारण की है। ये जाति स्मरण के संबंध में समझना चाहिए। आगे मगन जैन डॉक्टर साहब हैं जो कि आष्टा मध्य प्रदेश से हैं। उन्होंने अपनी जिज्ञासा नमोस्तु भेजते हुए भेजा है कि महाराज श्री प्राणों का वियोग करना मात्र हिंसा है, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता? प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, ऐसा प्रमत्त योगात विशेषण क्यों दिया गया? इस समाधान को आप कृपया कर। क्योंकि प्राणों का निकलना या निकालना हिंसा नहीं है। कई बार प्राणों का जीवन को समाप्त करना भी पड़ता है। कितनी सतियों ने अपने जीवन को समाप्त किए जौहर करके, वो आत्महत्या में नहीं आएगा। कितनी बार सल्लेखना लेता है व्यक्ति, आयु कर्म की उदीर्णा होती है, वो प्राणघात में आत्महत्या में नहीं आएगा। जैसे एक प्रेग्नेंट महिला है और डॉक्टर ने कहा है कि 2 में से एक को बचेगा और एक को मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं। डॉक्टर साहब सुधीर जी, दोनों में से एक को मारना पड़ेगा, मरेगा नहीं। तुम कहो ने जो अपने आप मर जाएगा, तो डॉक्टर कहे तो दोनों मरेंगे। यदि मरने का इंतजार किया तो एक को मारना निश्चित है। अब मैं पूछता हूं कि दोनों को मरने दिया जाए कि एक को मरने की आप अनुमति देंगे?
या तो दोनों मरेंगे और नहीं तो एक बचेगा एक मरेगा, तो फिर आप क्या करेंगे? तो क्या ये भी हिंसा में आएगा? सैनिक युद्ध में लड़ता है, आज तक किसी सैनिक को हत्यारा नहीं कहा। किसी भी शास्त्र में किसी भी दर्शनकारों ने सैनिक की दुर्गति नहीं कराई। 24 घंटे मारने का भाव करता है, 24 घंटे। उसकी उंगली कहाँ रखी है? खटके पर निशाना बना रहा है, फिर भी वो हत्यारा नहीं है, देश का रक्षक कहा जाता है। रक्षक हत्या करने का भाव है, मारने का भाव है, खटके पे उंगली रखे हुए भाव मारने का है, लेकिन उसका पद कौन सा है? देश रक्षक है, हत्यारा नहीं। शास्त्रों में एक शूकर का उदाहरण आता है। जब मुनिराज के ऊपर उन्होंने प्रहार किया शेर ने, तो शूकर ने आकर के शेर के मुकाबला किया, शेर को मार डाला। क्या यह हिंसा में आएगा? कितने ऐसे प्रसंग हैं जिनमें जीवों के लिए हिंसा भी करना। और सबसे बड़ा प्रमाण है, ऋषभ देव ने 6 कर्मों में तलवार दी थी, और ऋषभ देव खुद जानते थे कि तलवार जब भी चलेगी किसी का, तलवार चलेगी तो बचने का सवाल ही नहीं उठता, कोई ना कोई मरेगा। तो क्या ऋषभ देव ने हिंसा का शस्त्र दिया था कि अहिंसा का शस्त्र? ऋषभ देव हिंसक थे कि अहिंसक? और तलवार हिंसक है कि अहिंसक? यदि ऋषभ देव ने दी है तो तलवार भी अहिंसक है, क्योंकि वो धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के लिए, धर्मात्मा की रक्षा के लिए जो भी हिंसा की जाती वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आती है। इसलिए प्राण विप्रोपण का नाम हिंसा नहीं है। प्रमत्त योगाद प्राण विप्रोपणम हिंसा, ये विशेषण महत्वपूर्ण है। आस्था से ही श्रीमती चंदा जैन ने प्रश्न भेजा है कि मेरी जिज्ञासा है कि ज्ञान की सार्थकता किस में है। बस छोटा सा प्रश्न है, लेकिन आज अब यहाँ पर समाधान महाराज श्री देने की कृपा। ज्ञान की सार्थकता है अहित से बचना। ज्ञान का कार्य यह नहीं कि हम सारे जगत को जानें, ज्ञान का कार्य है कि हमें इसलिए ज्ञान होना चाहिए जिस हम अपने अहित से बच सके। नानस्य फलम उपेक्षा, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान का शब्द है कि ज्ञान का अर्थ है जिससे हम दुर्घटना से बच जाएं, अहित से बच जाएं। यह सम्यक ज्ञान का परिणाम होता है, और ज्ञान भी बढ़ जाता है, क्योंकि जिस संबंध में हमें ज्ञान नहीं था और ज्ञान करने के बाद हम हानि उपादान कर सकते हैं कि ये हे है, ये उपादे। आगे यहाँ पर अर्पिता जैन है, जो कि थानला हो गया। अच्छा, आगे देखिए, आगे प्रश्न यहाँ पर श्री अतिशय जैन जयपुर से अपना प्रश्न रख रहे हैं कि जब आप महाराज श्री जी किसी संकट में आते हैं तो किस तीर्थंकर का अचानक से स्मरण हो आता है, और क्या आप भावना भाते हैं? मेरे जैसे तुम मत चलना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। मेरा नेचर बिल्कुल उल्टा है। जिस समय संकट में आता हूं मैं कभी बीच को भगवान को नहीं लाता। मैं भगवान का नाम ले रहा हूं तो बंद और कर देता हूं। मैं संकट में कभी नमोकार मन नहीं पड़ता, क्योंकि संकट को जीतने का श्रेय मैं भगवान को नहीं देना चाहता, मैं स्वयं उठाना चाहता हूं। और मेरा नेचर है भगवान से संकट दूर नहीं कराऊंगा, क्योंकि वो मेरे बॉडीगार्ड नहीं है, और सदा भगवान के संकट दूर करूंगा क्योंकि मैं भगवान का बॉडीगार्ड हूं। मैंने एक बार कविता लिखी थी, हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। देखना मेरी दादागिरी। दुनिया तो कहती है भगवान नाराज मत हो देना, मैं कहता हूं भगवान मैं नाराज हो जाऊंगा, फिर आप मनाते फिरोगे, बाद में गड़बड़ मत करना। मेरे रास्ते में, हे भगवान तुम मेरे रास्ते के कांटे दूर मत कर देना, अन्यथा मैं नाराज हो जाऊंगा। यदि कृपा है तो ऐसा आशीर्वाद दो पैर कांटों पर रखूं, और जब पैर पड़े तो वो कांटे फूल बन जाएं।
बहुत बड़ी कविता है। वो शक्ति दो, वो साधना दो, वो तपस्या दो कि पैर तो कांटे पर रखूं लेकिन चुभन कांटे की नहीं हो, कि वो सूल ही फूल बन जाए, ऐसी बात होती है। इसलिए संकट के समय भगवानों का नाम मैंने सुबह कहा था थोड़ा सा, कि ऐसे भगवानों का याद करो, ऐसे मुनिराजों को याद करो जिसने सबसे ज्यादा संकट झेले हों। उन महाराजों को याद करने से तुम्हें संकट झेलने की ताकत आएगी। पारसनाथ ने 10 बहुत तक संकट झेले। जैसे ही आप संकट में भाव ध्यान करोगे पारसनाथ को, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी, आपको सहन करने की शक्ति बढ़ जाएगी। मैंने एक प्रैक्टिकल किया। एक स्थान पर बहुत मच्छर थे, वो सामायिक नहीं करने दे रहे, बहुत परेशान कर रहे। तो मैंने भगवान को खूब पुकारा, सबको कहा, लेकिन कोई भगवान नहीं आया। वो कहते मच्छरों को भगाने आऊं तेरे, कुछ भी नहीं हुआ। तो मैंने कहा अब क्या करूं? तो तुरंत एकदम ध्यान में आया, अरे तुम उन भगवानों को विचार रहे जिनको कभी मच्छर ने नहीं काटा। वो क्या जाने मच्छर का कष्ट क्या होता है। वो सुबह कहा था ना, वो क्या जाने पीर पराई झाके पैर। तुम उन भगवानों को पुकार रहे जिनको जिंदगी में कभी मच्छर ने काटा ही नहीं है, उनके बाद तो ऐसी रिद्धियां थी। उनको पुकारो जिनको मच्छर से भी ज्यादा किसी ने काटा हो। तो तुरंत मैंने सुकौशल मुनिराज को याद किया। मैंने कि भगवान मुझे मच्छर काट रहे, आपको कौन काट रहा है? तो बोले बेटा मुझे शेरनी काट रही है, और देख मैं कैसा बैठा हूं, मुझे शेरनी काट रही है, खा रही है, देख मैं कैसा बैठा हूं, और तू मच्छर काट रहा है और यूं कर रहा है। मैंने कहा जी वो मेरे बाप थे, मैं बालक था, उन्हीं के समान बैठ गया, मच्छर काटते रहे, समय पूरी हो गई। किसका ध्यान करने से? सुकौशल महाराज का ध्यान करने से। तो उपसर्ग विजेताओं का ध्यान करने से हमें उपसर्ग सहन करने की शक्ति आती है। इसलिए मेरा नेचर तो ये है, आप लोगों का जो है तो देख लो। चलिए ऑनलाइन अंतिम प्रश्न है, इसके बाद जो यहाँ पर उपस्थित श्रोता हैं उनके बीच में ये प्रश्न आएगा और आप अपने प्रश्न तैयार रखिए। यहाँ पर अनीता जैन आगरा से प्रश्न कर रही हैं कि महाराज श्री व्यक्ति को सम्यक दर्शन की प्राप्ति में जिन बिंब दर्शन कहा है। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जिन बिंब से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, एक जाति स्मरण से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और एक धर्म श्रवण से मनुष्य गति में ये प्राप्ति होती है। तो यहाँ जिन बिंब दर्शन कहा है सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, जबकि षड आवश्यक में जिन दर्शन ने जिन पूजा कहा है, तो वहां पर जिन पूजा क्यों कहा, वहां जिन दर्शन क्यों नहीं कहा? बहुत अच्छी बात है। जिन पूजा उनके लिए कही जिनको सम्यक दर्शन हो चुका है, और जिन बिंब दर्शन उनको कहा है जिन्होंने अभी सम्यक दर्शन हुआ ही नहीं। मिथ्या दृष्टि को जिन पूजा नहीं है। जिन पूजा किनके हैं? श्रावक के आवश्यक हैं, अभी वो श्रावक ही नहीं बना। तो ये षड आवश्यक जो हैं सम्यक दृष्टि के हैं, गृहस्थ के हैं, वृत्ति के भी नहीं, मिथ्या दृष्टि के भी नहीं। मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ, पूजा क्या करेगा? पूजा वो कर रहा है जिसकी दृष्टि में वो पूज्य है। इसलिए जिनबिंब दर्शन का अर्थ है भगवान के दर्शन करके वो अपने मोहिनी को क्षय करता है। भगवान की मूर्ति में मूर्ति को भूल जाता है और मूर्तिमान को ध्यान करता है। तो मूर्ति में मूर्तिमान का ध्यान होता है, ये मिथ्या दृष्टि करता है, उसे सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन होने के बाद फिर जिन पूजा करता है, क्योंकि पूज्य की पूजा की जाती है। इसलिए षड आवश्यक जो हैं गृहस्थों के कहे गए। कई पंडित लोग ये मानते हैं कि ये तो वृत्तियों के हैं, नहीं, ये अविरत सम्यक दृष्टि के हैं। देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयमस्तपः, दानम चेति, गृहस्थानाम षट कर्माणि, वृत्ति नाम नहीं कहा। गृहस्थों के ये 6 आवश्यक हैं और वो सम्यक दर्शन होने के बाद पूजा का वर्णन आया है। और जैन श्रावक को कहीं देव दर्शन लिखा ही नहीं। कहीं भी जैन श्रावक का अब पूछा गया कि जैन श्रावक को प्रतिदिन क्या करना चाहिए,
किसी भी देव दर्शन करता है? जैसे अभी जाएंगे तो आप लोग क्या करोगे? देव दर्शन करो, देव दर्शन। लेकिन जब पूछा गया कि सम्यक दृष्टि श्रावक क्या कर्तव्य है जैन का, तो सभी आचार्यों ने देव दर्शन कहीं नहीं लिखा। देव दर्शन तो उनको है जो देव पूजा करने लायक नहीं है। 5 लोग देव दर्शन करते हैं, एक पशु, दूसरी जो ऐसी कुल में पैदा हुए जो पूजा करने के अधिकारी नहीं, तीसरे वो जो ऐसे पाप कर चुके हैं कि वो मंदिर में जाने लायक नहीं है, वो ऐसे जो कोढ़ी कुष्ठी हैं जिनका संक्रमित रोग है जैसे कोरोना था, ये लोगों को अभिषेक पूजन के लिए मना किया गया है। बाकी जैन कुल में जन्म लेने वाले को 8 वर्ष के बाद में देव दर्शन है ही नहीं, सभी के लिए देव पूजा है। इसलिए ये दोनों प्रश्न का समाधान मिलना चाहिए। आगे चलिए। जय बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की, आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज की, आचार्य श्री 108 निर्भय सागर जी महाराज की, निर्यापक श्रमण जगत पूज्य मुनि पंगो श्री सुधा सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। गुरु आपकी तप साधना का कैसा ये अद्भुत तेज है, रंग को राजा बना दे इसमें किंचित नहीं संदेह है, किंचित नहीं संदेह है। ऐसे पूज्य श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रथम जिज्ञासा के लिए हमारे पूज्य मुनि श्री मेघदत्त सागर जी महाराज गुरु के चरणों में अपनी प्रथम जिज्ञासा रखेंगे। पूज्य श्री मेघदत्त सागर जी महाराज, इसके बाद तैयार रहें। आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। अभी जो अहिंसा की बात चल रही है, तो आपकी ये संपादित पुस्तक है महाराज जी, इसमें आचार्य श्री ने अपने कई जगह वर्णन किया है कि मांस निर्यात को बंद करो तभी हमारी अहिंसा बंद होगी। तो इसमें जैसे बीना बारा में हमने गौशालाएं खोली हैं और जितने भी हमारे स्कूल खुले हुए हैं और हमने हथकरघा खोले हैं, ऐसे क्या हम बहुत सारी गौशालाएं खोलकर उनको उपयोगी बना सकते हैं? क्यों नहीं? गौशाला एक अहिंसा के लिए ही तो खोली। गौशाला खोलना एक शुद्ध अहिंसा है। जो जीव कट रहे थे उनको रोका, अब उनको उपयोगी कैसे बनाया जाए? आज यदि गाय उपयोगी बन जाए तो कटने नहीं जाएगी, लेकिन गाय क्या है, निरुपयोगी हो गई है, इसलिए कटने जाती है। एक गाय यदि दिन भर में 400-500 रुपया कमाने लग जाए तो कोई बूढ़ी गाय को भी नहीं बेचेगा। अब उसका उपयोगी बनाने के लिए 2 ही तरीके हैं कि गोबर और मूत्र 2 ही बचते हैं। दूध देना तो बंद हो गया, दूध देने वाली गाय को कोई बेचता नहीं है। अब गाय के पास 3 चीजें हैं अपनी रक्षा करने के लिए। एक तो दूध है जिसके कारण गाय बचती है, दूसरा कारण है गोबर है, तीसरा मूत्र है। दूध देना तो बंद कर दिया, अब गोबर और मूत्र बनता है। गोबर और मूत्र के कारण से यदि ऐसे आविष्कार किए जाएं, ऐसा उनका उपयोग किया जाए जिससे जो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं, उन गायों को पालें कि प्रतिदिन हमें 400-500 रुपये का गोबर और मूत्र मिलेगा, हमारी आजीविका चल जाएगी। दूसरा कारण बनता था पहले गाय को बचाने का, गौवंश को बचाने का, खेती के हल, बैलगाड़ियाँ, उसके लिए बैल के लिए लोग सुरक्षित करते थे। आज बैल सबसे ज़्यादा असुरक्षित है, क्योंकि आज बैल किसी काम में नहीं आ रहा। आज लोगों के प्रश्न है कि महाराज आप कहते हो, आचार्य श्री कहते थे गाय रखो गाय रखो। मैं गाय रखने को तैयार हूं, लेकिन गाय का बछड़ा होगा उसका क्या करूंगा? जैनियों ने बकरी का दूध क्यों नहीं पिया? जैनी बकरी का दूध क्यों नहीं पीते हैं? मात्र एक कारण है, बकरी का दूध अशुद्ध नहीं है। बकरी का दूध सबसे शुद्ध है, क्योंकि बकरी क्या खाती है। लेकिन सबसे बड़ी चीज थी उस बकरी का क्या होगा? बकरा तो कटेगा। इसी प्रकार आज गाय सबसे बड़ी समस्या बन गई, बछड़े का क्या होगा?
और एक गाय 4-5 बार में 2-3 बछड़े दे दिए। अब वो बछड़े कम से कम 15-20 साल तक जिएंगे, बड़े भी हो जाएंगे। उनको कहाँ रखूं? उनको कैसे खिलाऊं? आज 10 साल का बछड़ा हो गया, बैल हो गया, अब उसको रखने को रहने को तो जगह नहीं है आपको। तो सबसे बड़ी गाय बन गई, उसके बछड़ा निरुपयोगी हो गया। और ये निरुपयोगी के कारण बने हैं ट्रैक्टर आदि। आदिनाथ भगवान ने इसलिए कृषि दी थी कि तुम खेती करो, तुम्हें अनाज मिलेगा और बैल की जान बचेगी। तुम उस पर वजन दोगे, तुम उसको थोड़ा बहुत ताकत करोगे, लेकिन किसान बैल को मारता भी है तो बैल से प्यार भी करता है। पिटने के बाद भी किसान बैल घर से भागता नहीं। किसान, यदि बैल को किसान की पिटाई बुरी लगती तो जैसे ही छूटता वो भागता, लेकिन खोलने के बाद भी बैल लौट के कहाँ आता है? इसका अर्थ बैल जानता है कि हमें पीटता भी है लेकिन प्यार भी करता है। इसलिए किसान का जो बैल को ताड़ना देना था वो पिता को बेटे के समान ताड़ना कहलाती थी। लेकिन आज बहुत खतरे में पड़ रहे हैं बछड़े, इसलिए गौशालाओं में रख करके उन बछड़ों को भी यदि जिंदा रखना है तो बछड़े के बाद अब बैलगाड़ी नहीं रही, बछड़े के बाद दूध है ही नहीं, अब बछड़े के बाद क्या बचा? गोबर और मूत्र। ये गोबर और मूत्र का हम इतना प्रयोग करें, मैं तो सरकारों से भी कहता हूँ, आरएसएस वालों से भी कहता हूँ, जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं उनसे कहता हूँ कि ऐसे आविष्कार कराओ, गाय को बचाना है, गोवंश को बचाना है, गाय के नंदी को बचाना है, तो गोबर और मूत्र को इतना उपयोगी बना दो, इतना उपयोगी बना दो कि लोग मजदूरी की अपेक्षा गाय और बैलों को अपने घर में पालें। यही बनाई जा रही बहुत, लेकिन अभी वो नहीं आ रहा है। ये सब जो विज्ञापन होते हैं, इन विज्ञापनों में माद कुचित का जागृत होता है, इतना नहीं हो रहा है। आज कोई भी गौशाला स्वावलंबी नहीं है। आज यही देखो, हर गौशाला में एक ही बात आती, महाराज बजट कम है। आज एमपी की गौशाला ही देख लीजिए, कोई गौशाला स्वावलंबी नहीं है, जिन्हें बाहर से धन दौलत नहीं लेना पड़ा हो, डोनेशन नहीं लेना पड़ा हो, पैसा इकट्ठा नहीं करना पड़ा हो। आज 2-2 हजार गायें रह रही हैं, लेकिन वो गौशाला स्वावलंबी नहीं है। कि वो गौशाला स्वावलंबी हो गई, अब इस गौशाला में कहीं से किसी को कोई पैसे की जरूरत नहीं है, गाय स्वयं अपने आप में पल रही है। ऐसा अभी तक नहीं बन पा रहा है, प्रयास जारी रहना चाहिए और बहुत बड़ा कार्य करना। अब मैं पूज्य मुनिश्री इंद्रदत्त सागर जी के चरणों में नमोस्तु पूर्वक निवेदन करता हूँ, हे मुनिश्री, आप भी अपनी जिज्ञासा पूछ करके हम सभी को कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु। अपन को कभी माइक नहीं पकड़ना। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री, मैं आपके चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करता हुआ निवेदन करता हूँ कि भगवान, अभी अभी मैंने नई दीक्षा ली है, मुनिवेद को धारण किया है, तो मैं चाहता हूँ निरतिचार हम अपने गुणों को कैसे प्राप्त करें और महाव्रतों को कैसे पालन करें। आप हमें, आपने दीक्षा ली क्यों? गुणों को प्राप्त करने के लिए, अपनी आत्मा के, बस उसी गुणों को अपना। हमारे शास्त्रों में कहा है कि हर साधु को दीक्षा लेते समय जो परिणाम होते हैं उन परिणामों को जिंदगी भर याद रखेगा, कभी व्रतों में दोष नहीं लगेगा। दीक्षा का दिन याद रखो, दीक्षा लेते समय का ध्यान रखो, और दीक्षा हो रही थी उस समय जो आनंद उछल रहा था, जो एक बहुमान आ रहा, मैं धन्य हो रहा हूँ, समस्त पापों से मुक्त हो रहा हूँ और महाव्रत अंगीकार कर रहा हूँ, पर उस समय के विचार 24 घंटे बनाए रखना, ये व्रत में कभी दोष लगेगा ही नहीं, क्योंकि वह दिन ही ऐसा अप्रमत्त होता है। क्योंकि दीक्षा लेते ही साधु अप्रमत्त गुण स्थान को छूता है, वो अप्रमत्त दशा होती है। और दूसरी बात कि जिन चीजों को हम छोड़ के आए हैं,
जिन चीजों से हम दूर भागे हैं उन्हीं की तरफ उपयोग जाए तो फिर छोड़ने की जरूरत क्या थी। इसलिए जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, यह सूत्र आचार्यों ने वैराग का कारण कहा है। और हानि लाभ, ये मन क्या है? मन क्या है कि हमेशा बनिया वृत्ति से चलता है, उसको दिखाना पड़ता है इस कार्य में लाभ क्या है। लाभ दिखा दो तो फिर वो जैसे बनिया को लाभ दिख जाए ना, अरे फिर तो वो आतंकवादियों के बीच में भी धंधा करने चला जाएगा। मैंने आसाम में कुछ जैनी लोगों ने कहा, बोले महाराज जी हमारी जिंदगी वहां बहुत संकट में है, नक्सलवादी हैं, ये है वो। तो हम कहीं गए क्यों वहां पर? बोले महाराज जी अच्छी कमाई होती है। यानी ये मालूम है कि यहाँ जान खतरे में है, फिर भी पैसे की कमाई के कारण वो चले जाते। ऐसे ही अपन को सोचना है कि जब हमने यह व्रत धारण किया है तो मन को बात कहना कि देख कितना लाभ है इसमें, और यदि ये चूक गया तो कितनी हानि है। तो भय और प्रीति व्यक्ति के लिए सही मार्ग पर लगा देती है। अब श्रवण संस्कृति सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता 2024 जून माह के पुरस्कार विजेताओं के नाम यहां पर घोषणा किए जाएंगे। तैयार रहेंगे तपोवन ट्रस्ट कमेटी के दोनों अध्यक्ष एवं उनके साथ ट्रस्ट कमेटी। मुनिश्री श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर स्नातक परिषद के माध्यम से विगत पिछले महीनों से बहुत ही अच्छी ज्ञानवर्धन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। श्रवण संस्कृति संस्थान सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता 2024 के जून 2024 का विषय था स्तुति संग्रह, जिसमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 प्रतियोगी, द्वितीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 प्रतियोगी, तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले 5 प्रतियोगी एवं सांत्वना पुरस्कार प्राप्त करने वाले कुल 28 प्रतियोगी रहे हैं। प्रतिमाह लगभग 45,000 रुपए की राशि के पुरस्कार वितरित किए जा रहे हैं, जिनमें प्रथम पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रतियोगी हैं शैली जैन जबलपुर, वंदना जैन छिंदवाड़ा, प्राची जैन बागीदौरा बांसवाड़ा, मंजुलता छावड़ा जयपुर, शिल्पा जैन रायपुर, सविता जैन भोपाल, सुलभ जैन दिल्ली, निर्मल जैन पुणे, रजनी जैन छिंदवाड़ा, श्वेता जैन जयपुर। ये द्वितीय पुरस्कार के प्रतियोगी थे। एवं तृतीय पुरस्कार में 7 नाम हमारे पास आए हुए हैं। कल्पना नायक विदिशा, पूर्वी जैन छिंदवाड़ा, प्रतिभा जैन एटा, अनुगीता जैन खुरई, उषा सिंगई छिंदवाड़ा, सुषमा सिंगई छिंदवाड़ा एवं प्रांजल चौधरी इंदौर। शेष जानकारी आपको कल के जिज्ञासा समाधान में दी जाएगी। मात्र आज मैं अगले महीने अर्थात जुलाई माह के विषय की घोषणा यहां से कर रहे हैं। हिंदी विषय में रहेंगे मेरी भावना, वैराग्य भावना, 12 भावना, निर्वाण कांड, आलोचना पाठ, स्वयंभू स्तोत्र एवं समाधि मरण पाठ। आप सभी लोग इन प्रतियोगिताओं के लिए अपने मानस को तैयार करें। शेष जानकारी आपके लिए कल दी जाएगी। जिज्ञासा के लिए मणि पवन सिंह अध्यक्ष तपोवन ट्रस्ट कमेटी, वंदना अशोक चितौरा जी अध्यक्ष तपोवन कार्यकारिणी कमेटी, शरद सिंह जी धबोली अपनी जिज्ञासा रहे। अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगे डॉक्टर मुकेश जैन सागर। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, छुल्लक जी चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है, आप आ गए, चमत्कार हो गया, आगे और चमत्कार कैसे घटित होगा, जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु गुरुवर। तपोवन की जो स्थितियां हैं, इसकी भूमि सबसे अच्छी है और भूमि ही 50% चमत्कार तो भूमि ही कर देती है। इसलिए यहाँ तीर्थ बन रहा है, यही सबसे बड़ा चमत्कार है। और सबसे बड़ी दृष्टि इस पे गई, आगे जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा। आज दिन में भी महाराज के साथ बैठकर काफ़ी डिस्कशन किया। अच्छी तरह समाज को संगठित करके लेके चलो। समाज को जितना बहुतायत लोगों को जोड़ोगे उतना ही क्षेत्र विकसित होगा। हमने अभी सभी क्षेत्रों पर ये किया
कि क्षेत्रों को अंतर्राष्ट्रीय करो, और अंतर्राष्ट्रीय अर्थ का दर्शन का नहीं, अधिकार। यदि अधिकार क्षेत्र अपन विस्तार कर देंगे कि हर व्यक्ति, जैसे अभी थुवन जी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र है, जब से अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बना सारे भारत के लिए खोल दिया गया, कोई भी भारत का दिगंबर जैन श्रेष्ठी उसका ट्रस्टी बन सकता है, सदस्य बन सकता है। ऐसा ही आपने क्षेत्र को इतना बड़ा कर दो, इतना बड़ा कर दो कि भारत का हर व्यक्ति ये मानने लग जाए कि ये तपोवन अपना है। दर्शन करने आना अलग चीज है, और उसके अंदर अधिकार प्राप्त करना, तो इसको बहुत अच्छा विस्तृत करो। जितने अधिक लोग जुड़ेंगे उतना ही विकास अच्छा होता है। मेरा आशीर्वाद। नमस्ते गुरु। डॉक्टर मुकेश जैन जी सागर, और इसके पश्चात तैयार रहेंगे दर्शनोदय एवं अशोकनगर से आए हुए सभी श्रावकगण। आप सभी से एक विनम्र प्रार्थना है, जो भी समूह में एक साथ खड़े होते हैं, खड़े होते समय एवं बैठते समय मर्यादा एवं पूर्ण शांति बनाए रखें। धन्यवाद। परम पूज्य 108 निर्यापक श्रवण जगत पूज्य मुनि पुंगव सोदासागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में समस्त जैन समाज सागर की ओर से त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मुनिश्री, जिस दिन से सिद्ध क्षेत्र कुंडलपुर से आपका बिहार प्रारंभ हुआ, उस दिन से ही हम सभी सागर वासियों ने यह आशा और उम्मीद विश्वास के साथ आपके श्री चरणों में बार बार गए। हे मुनिश्री, आपके सत्संग का परम सानिध्य चातुर्मास के माध्यम से पूरे सागर नगर वालों के लिए मिले, ऐसी हम सबकी भावना है। ऐसी मंगलमय भावना के साथ हम सभी लोग यहाँ पर निवेदन करते हैं। हे मुनिश्री, 7 तारीख दिन रविवार के दिन हम सभी लोग के लिए आप निर्देशित करें या आशीर्वाद प्रदान करें कि समस्त जैन समाज सागर अंकुर कॉलोनी दिगंबर जैन मंदिर से सागर नगर के लिए आपकी भव्य आगवानी के लिए आए, ऐसा हम सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। नमोस्तु मुनिश्री। देखो, कोई भी चीज के लिए हम लोग कोई भी आगे की तारीख नहीं दे पाते, हम किसी भी चीज का संकल्प नहीं कर पाते। हमारा कार्यकाल है अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त के बाहर का संकल्प नहीं कर पाते। बस आप लोग जो कार्यक्रम बना रहे हो, मेरे पास अभी दोपहर में लेके आए थे और उस कार्यक्रम को मुझे दिखाया था, तो मैंने कहा आपका कार्यक्रम है, आपका कार्यक्रम बनाया है, तो आप अपने ऊपर विश्वास करो। क्या तुम्हें विश्वास है कि तुमने कार्यक्रम का वो सफल हो? यदि तुम्हें अपने आप पर विश्वास है तो मैं इतनी आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा विश्वास सफल हो। ये भावना मैं कर सकता हूं, बाकी क्या क्या होगा, कैसा होगा, वो कार्यक्रम आपने दिखाया था, इनको दे दो तो ये घोषणा कर देते। अब दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी थुबोन जी से सभी गुरु भक्त एवं अध्यक्ष श्रीमान राकेश जी एवं थुबोन जी अध्यक्ष श्रीमान अशोक जी, टिंगू मिल वाले विजय जी दुर्रा आदि सभी एक साथ अपनी जिज्ञासा रखेंगी। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा परिवार की ओर से समस्त अशोकनगर जैन समाज और दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में बारंबार इक्षामी इक्षामी इक्षामी। गुरु जी, जिज्ञासा हमारी ये है कि हम सभी प्रथम तो आपके चरणों में निवेदन लेके आए हैं कि चौमासा हमारे क्षेत्र पर हो, और आगे हमारी जिज्ञासा गुरु जी ये है कि हम ऐसा क्या पुरुषार्थ या उपाय करें कि इस बार जो आपका श्रावक संस्कार शिविर लगेगा उसमें हम सभी को दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र में शिवरात्रियों की सेवा करने का अवसर प्रदान हो। गुरु जी, इस जिज्ञासा का समाधान करें। जहां तक भावना का सवाल है, तो मैं तो यही चाहता हूं कि सारे भारत की भावनाएं पूरी हों। भावना भाने में तो क्या, क्योंकि भावनाएं हमारे यहाँ भाई जाती है, सारे जगत का कल्याण हो।
हम लोग भाते हैं सब जगत का कल्याण हो, और हमें भी ये भी मालूम है कि सबका कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन भावना यही भाई जाती है। अभी मैंने सागर के लिए सफलता के लिए चातुर्मास की सफलता का आशीर्वाद नहीं दिया, प्रवेश की सफलता का भावना गाई। अभी कुछ नहीं, अभी तो ठीक है, प्रवेश की बात कर रहे थे तो मैंने कहा भाई भावना है तुम्हारी तो सफल हो, लेकिन अब आगे क्या होता है, कैसी स्थिति बनती है। साधु के सामने अनेक अनेक विकल्प होते हैं, और उन विकल्पों में बहुत सारी स्थितियां देखी जाती हैं, सोची जाती हैं, और फिर अंतिम रूप तो होता है दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम भगी भागन वश। अब जिस समय जहाँ जैसा पुण्य होगा उस समय देखा जाएगा, आगे क्या होता है वो सागर पहुंचने के बाद दुनिया को मालूम चलेगा क्या होने वाला। वो तो मुझे भी मालूम नहीं है क्या होना है। अब अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी बाल ब्रह्मचारी रिमझिम दीदी। महाराज श्री, प्रतियोगिता के संबंध में डॉक्टर श्री पुलक जी गोयल ने जबलपुर से एक जिज्ञासा भेजी थी महाराज श्री। उन्होंने आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछा है, महाराज जी विगत 1.5 वर्ष से प्रतिमा अलग अलग विषयों पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिता हो रही है। कुछ श्रावकों का कहना है महाराज जी उत्तर खोजने के बहाने हमारा स्वाध्याय हो जाता है और मन भी रम जाता है, लेकिन उद्देश्य होता है 100 में से 100 अंक लाने का। तो क्या पुरस्कार विजेताओं में इस प्रकार की जो भावना आ रही है, तो ऐसे प्रोत्साहन के साथ उनका जो स्वाध्याय होता है तो उसमें उन्हें अधिक फायदा होता है या नुकसान अधिक होता है? देखो, नुकसान और फायदा नहीं देखा जाता। बालक स्कूल जाता है चॉकलेट के लिए कि देख तू स्कूल जाएगा तो चॉकलेट मिलेगी, तो बालक स्कूल चला जाता है। बालक का उद्देश्य चॉकलेट रहता है, लेकिन माँ बाप का उद्देश्य है कि चॉकलेट तो खाएगा लेकिन वहाँ बैठ के पढ़ेगा भी। तो अपना उद्देश्य रहना चाहिए उनको ज्ञान प्राप्त कराना। प्रतियोगी भली पुरस्कार के लिए पढ़ रहा है तो बात अलग है, लेकिन बालकों को ज्ञान इसी तरीके से दिया जाता है, इसलिए इस तरीका ठीक है, कोई बात नहीं। लोभ के बिना कोई काम नहीं होता। बच्चा भी स्कूल गया है तो उसके पास लोभ रहता है, ऐसा नहीं। संत निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज, आचार्य संघ, परम पूज्य संपूर्ण संघ के चरणों में अशोकनगर जैन समाज दर्शनोदय कमेटी की ओर से बारंबार नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव, हम सब के मन में एक भय चल रहा है और 4 संज्ञाएं दी गई हैं, आर भय मैथुन परिग्रह। हम चाहते हैं कि पूज्य वर्ग के 24 साल के प्रयास के बाद पूज्य वर्ग के चरण दर्शनोदय तीर्थ थुबोन जी में पढ़ें, लेकिन जो भय है वो कभी अपने प्राणों के लिए आता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में भय क्यों आता है, और इससे बचने का, धर्म क्षेत्र से बचकर हम धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ें, भय से मुक्त हों, इसके लिए क्या करें? धर्म के क्षेत्र का जो भय है वो सदा बने रहे, यही सच्चा पुरुषार्थ है। सभी भय निषेध नहीं है। धर्मात्मा को संसार भीरू कहा है। जो संसार से सदा डरता रहता है वही धर्मात्मा, और धर्म कहीं छूट ना जाए यह भय बना रहता है, यही धर्मात्मा की निशानी है। इसलिए यह भय सदा जीवित रहे, तथास्तु। और अब इंतजार की घड़ियां खत्म हो रही हैं। कल प्रातः काल 5:30 बजे से सागर नगर की सीमा पर सर्वप्रथम दीनदयाल नगर की ओर से अगवानी की जाएगी, एवं दिनांक 7 जुलाई सन 2024 सागर के भक्तों के लिए सबसे बड़ी खुशी की लहर। और 7 जुलाई रविवार को सिविल लाइन से सागर में महासंत सुधा सागर की भव्य अगवानी की जाएगी, ऐसी हम सभी की भावना है। और हमारी भावना के लिए पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर महाराज सत्संग का आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। अगली जिज्ञासा के लिए ब्रह्मचारिणी दीदी।
एवं तत्पश्चात तैयार रहेंगे श्री अजित जैन जी। दिनांक 4 जुलाई को दीनदयाल नगर एवं 5 जुलाई को नेहा नगर एवं 6 जुलाई को अंकुर कॉलोनी में पूरे दिन पूज्य श्री का आशीर्वाद हम सभी के लिए प्राप्त हुआ है एवं नहीं मिल सकता है, होगा नहीं, इट मे बी पॉसिबल। आज पूज्य श्री ने हमारी भावनाओं के लिए आशीर्वाद दिया है। महाराज श्री हमारी ऐसी ही भावना है और 7 तारीख को अंकुर कॉलोनी से सिविल लाइन होते हुए सागर में सुधा सागर महाअगवानी। ब्रह्मचारिणी दीदी की जिज्ञासा तैयार रहेंगे श्रीमान अजित जी। पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री निर्भय सागर जी महाराज के सी चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के सी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। समस्त मुनियों के सी चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। मुनिश्री, मेरा प्रश्न है कि 24 ठाड़ा में ज्ञान 8 प्रकार के बताए हैं, उसमें मति ज्ञान कुमति ज्ञान पहले से दूसरे गुण स्थान में, कुशुत पहले से दूसरे गुण स्थान तक और कुअवधि पहले से चौथे गुण स्थान तक रहता है। और उसके बाद मति श्रुति अवधि मन पर ये 4 से 12 6 से 12 ऐसे बताए हैं, लेकिन तीसरे गुण स्थान में कौन सा ज्ञान होता है ये जिज्ञासा है महाराज श्री मेरी। नमोस्तु। तीसरे ज्ञान स्थान के अंदर मिश्र गुण स्थान की चर्चा है तो मिश्र ज्ञान ही कहा गया है, उसे जात्यंतर कहा, क्योंकि सम्यक और मिथ्यात को दोनों मिलकर के परिणाम बनते हैं। तो वहाँ अवध ज्ञान भी मिश्र है, मति और शुद्ध ज्ञान भी मिश्र है, क्योंकि सम्यक मिथ्यात प्रकृति है। इसलिए शास्त्रों में धवला आदि ग्रंथों में वहाँ के लिए ना तो अज्ञान कहा है ना सज्ञान कहा है, उन्होंने मिश्र कहा है और उदाहरण दिया है जात्यंतर। जात्यंतर का अर्थ है कि वो दोनों क्वालिटी का है, लेकिन चूंकि सम्यक मिथ्यात में मिथ्यात का अंश ज्यादा होने से मोक्ष मार्ग की विवक्षा में अज्ञान की कोटि में लिया। सिद्धांत की दृष्टि में मिश्र है, सम्यक और मिथ्या मिला हुआ है, लेकिन मोक्ष मार्ग की विवक्षा में तीसरे गुण स्थान का ज्ञान कोई कार्यकारी नहीं है, इसलिए उसे अज्ञान में ही लिया है। ऐसी व्यवस्था पूज्य वीर सेन स्वामी महाराज ने धवला जी के अंदर बनाई हुई है। श्रीमान अजित जी, तत्पश्चात तैयार रहेंगे दीक्षार्थी परिवार, जो 25 जुलाई को दीक्षा होने लगने वाली है। दीक्षार्थी परिवार तैयार रहे जिज्ञासा के लिए। आचार्य श्री को नमोस्तु, महाराज श्री को नमोस्तु, चुल्लक जी को इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, प्रतिमाधारी भैया या दीदी यदि शांति धारा का वाचन करते हैं और यदि उसमें कुछ बीजाक्षर या शब्द अक्षर कुछ गलत पढ़ते हैं, उसके बाद शांति धारा हम लोग करते तो हम लोग क्या दोष है? और यदि उनको यदि बताया जाता है कि आप गलत पढ़ रहे हैं तो वो क्रोधित हो जाते हैं, तो उसके लिए किसको दोष लगेगा, कितना पाप लगेगा? पहली बात है कि वो गलत पढ़ना नहीं चाहते हैं, गलत हो जाता है। सुने सुने आप प्रश्न करके बोलेंगे फिर सुनोगे कौन? कुछ लोग प्रश्न करते हैं उत्तर सुनते ही नहीं। ऐसे प्रश्न समाधान के लिए नहीं किए जाते, नीचा दिखाने के लिए किए जाते हैं, शिकायत के लिए किए जाते। जिज्ञासा के पूर्ण यदि आपने प्रश्न किया होता तो आप यहाँ से एक कदम भी नहीं हिलते, क्योंकि उत्तर पता नहीं क्या मिलने वाला है। इसका अर्थ है कि आपका प्रश्न त्यागी वृत्तियों को नीचा दिखाने के लिए है, और किसी त्यागी वृत्ति के माइक से बोला, किसी त्यागी वृत्ति को आपने बताया है और आपको वो डांट पड़ी है। हाँ, इसलिए आप अनुभव सिद्ध है। तो आप कान खोल के सुनिए, कोई भी त्यागी वृत्ति अशुद्ध नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अशुद्ध हो जाता है। इसलिए
आपको त्यागी वृत्ति को टोकने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो त्यागी वृत्ति है। यदि आप शुद्ध पढ़ के जानते हैं तो त्यागी वृत्ति से न पढ़ा के स्वयं पढ़ लो ना, स्वयं पढ़। क्यों क्रोधित होना उनका स्वभाव है, तुम्हारी क्या औकात है उनको सबक दिखाने की? होना ही चाहिए। आप थोड़ा मेरे से करके देखो, एक महाराज आपको प्रश्न नहीं आता, फिर मेरा क्रोध देखो, तपोवन कांप जाएगा। औकात के अनुसार बोलना चाहिए, किसी को टोकने का अधिकार। क्या लिखा है शास्त्रों में, छैलालाकार में, कौन सुधारे हमारे? पढ़े धीमान, जो मेरे से अधिक ज्ञानी हो वो मेरे ग्रंथ को सुधार के पढ़े। सुधी सुधार पढ़ो सदा, सुधी सुधार। जो सुधी है, जो ज्ञानी है, जो स्वयं शुद्ध पढ़ के जानता है और जो बड़ा है, वह सुधार सकता है। बहुत अच्छा प्रश्न। एक बार आचार्य श्री के पास मूक माटी ग्रंथ के लिए भारतीय ज्ञानपीठ के अशोक साहू जी आए। वो ज्ञानपीठ से प्रकाशन की बात आई तो बोले महाराज जी इसका संपादन करा लिया जाए। तो बोले आचार्य के ग्रंथ का एक ग्रस्त संपादन करेगा? आचार्य के ग्रंथ का आज तक किसी ग्रंथ का, आचार्य के ग्रंथ का ग्रस्त संपादन करेगा? ये उल्टी गंगा है। ग्रस्त कभी आचार्य के ग्रंथ का संपादन नहीं कर सकता। संपादन का अर्थ व्यवस्था करना लगे, गलत है कि सही है, और करते हो तो बराबर क्रोध आना चाहिए। ऐसा ठीक है, वैलिड है, मेरा आशीर्वाद है। फिर भी आप त्यागी, अभी तो ये तो जवाब तुम्हारे लिए था। आप त्यागी वृत्ति को हो तो त्यागी वृत्ति से मेरा कहना है कि गलती पड़ जाए तो कहना भैया हमें इतना ही क्षोभ है, आपने कहा तो पढ़ दिया, कल गलत पढ़े तो कल से मत पढ़ो, तुम खुद पढ़ लेना। अरे कम से कम वो पढ़। और ये भी ध्यान रख लेना, त्यागी वृत्ति का भाव अच्छा होने से गलत भी पड़ेगा तो तुम्हें सही फल मिलेगा, क्योंकि वो त्यागी वृत्ति के मुख से निकला है। साधु के मुख से निकला हुआ गलत शब्द भी मंत्र बन जाता है। अन्नम च गुरोपदेशेन, क्या कहा उस रंजन चोर ने? आड़म ताड़म कछु न जानम, सेठ वचन प्रमाणम। यदि गलत भी निकल गया है त्यागी वृत्ति के मुख से तो वह आपके लिए नुकसानदायक नहीं है, आपके लिए परेशान करने के लायक नहीं है। आप तो शांति से धारा कीजिए और आपको जो वो धारा का फल मिल रहा है वो मिलेगा। बस इतना ही है कि पढ़ना अपन को ठीक चाहिए। कोई भी व्यक्ति गलत पढ़ने का साहस क्यों करेगा? गलत हो जाता है, ऐसा मानना चाहिए। दीक्षार्थी सागर जी के महाराज जी के चरणों में कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। दीक्षार्थी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री प्रमत्त योग और प्रमाद में क्या अंतर है और प्रमाद के कितने भेद हैं? प्रमत्त योग जो कहलाता है अपना मन वचन काया की चेष्टा अबुद्धि पूर्वक होना। जैसे हम बैठे बैठे व्यक्ति है, अब यूं पेंसिल घुमा रहा है, क्या मतलब है घुमाने का? सफाई कर रहा हो क्या? सफाई तो नहीं कर रहा है ना, क्यों घुमा रहा है यूं? तो ये कह रहा है अब हमारा काय योग क्या चल रहा है? प्रमत्त, कोई मतलब नहीं, निष्प्रयोजन बुद्धि के अभाव में जो मन वचन काय की चेष्टा होती है उसको प्रमत्त योग बोलते हैं। प्रमाद के जो भेद हैं मूल रूप से 15 भेद बताए। उत्तर भेदों की अपेक्षा से बहुत सारे भेद अलग अलग आचार्यों ने किए हैं। मूल तो 15 भेद ही प्रमाद के होते हैं, ऐसा जानो। जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। सुनील जैन जी ठोरा कोटा से। महाराज श्री तपोवन अतिशय क्षेत्र पर दिनांक 25 जुलाई को भैया राजेंद्र जी साहेबपुर की जैनेश्वरी दीक्षा प्राप्त हो रही है। आप पूज्य श्री के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा के लिए श्रीमान सुनील जी और तैयार रहेंगी आसी जैन टड़ा। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, ध्वनि की तरंगों के बारे में हमने सभी ने सुना है। गुरुवर, ध्वनि की तरंगों के बारे में हम सभी ने सुना है।
जब हम शास्त्र जी या जिनवाणी जी पढ़ते हैं और उसमें कुछ स्तोत्र या गाथा पढ़ते हैं तो उसमें सब भक्तामर स्तोत्र पढ़ रहे हैं तो एक फ्लो में पढ़ना और एक लय में पढ़ने में पुण्य में कितना फर्क आता है? हम देखो, जिसमें उपयोग लगे, उपयोग रमे, वही ठीक है। लय में पढ़ो तो कोई बाधा नहीं। कोई व्यक्ति एक श्लोक को बहुत धीरे धीरे बोले, भक्तांबर प्रणति मो, भक्तांबर प्रणति मो, ये भी तो होता है। कुछ नहीं, आपके उपयोग के ऊपर है। जितना धीमे पढ़ोगे उतना अच्छा है। और कभी कभी जल्दी भी पढ़ना पड़ता है तो उस संबंध में थोड़े से कम भाव लगते हैं, लेकिन परिस्थितियां देखनी चाहिए। जिज्ञासा के लिए आशीष जैन टड़ा एवं तैयार रहेंगे जीतेश जैन, राष्ट्रीय प्रचार मंत्री, दयोदय महासंघ, भोपाल, आनंद जैन सागर। एक साथ खड़े होंगे। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरे कुल गुरु के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि कभी पॉजिटिव एनर्जी वाले लोगों के ऊपर क्या नेगेटिव एनर्जी वाले लोग भारी पड़ सकते हैं क्या, जबकि पॉजिटिव एनर्जी देने वाले लोग ज्यादा होते हैं? नमोस्तु भगवान। प्रभाव के ऊपर उसकी क्वांटिटी क्या है, क्वालिटी क्या है। नकारात्मक एनर्जी यदि ज़्यादा पावरफुल है, संख्या में भी ज़्यादा है, तो कई बार पराजित होती है। पॉजिटिव एनर्जी वालों पर, साधु पर उपसर्ग आते हैं, कई बार उनको जीवन समाप्त होते देखा जाता है। तो ये सब चीज़ें ताकत के ऊपर होती हैं। दो व्यक्ति लड़ते हैं, कभी कभी अन्यायी व्यक्ति जीत जाता है क्योंकि उसके पास ताकत है, न्यायी व्यक्ति हार जाता है क्योंकि वो ताकत में कमज़ोर है। तो ये जब टकराहट होती है तो टकराहट में ये नहीं देखा जाता कि सत्य कौन है, असत्य कौन है। दोनों में देखा जाता है कि पावरफुल कौन है। एक बार क्या हुआ कि प्रतियोगिता थी शाकाहार और मांसाहार के ऊपर। तो शाकाहार में जो बोलने वाले व्यक्ति थे वे इतने अच्छे कमज़ोर थे, अच्छे नहीं थे, कमज़ोर थे। और मांसाहार पर जिसने बोला उसने ऐसे तर्क दिए कि प्रतियोगी जो एग्जामिनर थे उनको मांसाहार जीत गया। अब भरी सभा में, शाकाहार की सभा में कौन जीता? मांसाहारी जीत गया। उसने तर्क ऐसे दिए। और बाद में जब मुझे पता चला, उस दिन के बाद मैंने शाकाहार मांसाहार की प्रतियोगिता ही खत्म कर दी, क्योंकि वहाँ सत्य का सवाल नहीं, वहाँ शैली का सवाल था। क्योंकि नंबर मिलते हैं किस शैली में इसने खंडन किया। तो हो सकता है क्योंकि अब दोनों, और यदि तुम ये निर्णय करके हो नहीं हमारी प्रतियोगिता में शाकाहारी ही जीतेगा, तो वो प्रतियोगिता कहाँ रही? प्रतियोगिता कहाँ रही? तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। वो अपनी प्रस्तुतिकरण के ऊपर आधारित होता है। वकील लोग तो यही करते हैं। कई बार वकील लोग अन्यायी को बचा लेते हैं और न्यायी को फंसा देते हैं। ऐसा श्रीमान जीतेश जी, तत्पश्चात जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी डॉक्टर शालिनी बजाज। हे स्वामी, मेरी जिज्ञासा का समाधान कीजिए। मूर्ति पुण्याजक और दोषपूर्ण प्रतिमा स्थापित करने वाले प्रतिष्ठाचार्य या पुण्याजक को क्या दोष लगता है? सब चीज अच्छी है तो सबको ओम शांति। देखो, मंदिर और मूर्ति भगवान के लिए नहीं बनते। मंदिर और मूर्तियां भक्तों के लिए बनते हैं, भक्तों के कल्याण के लिए बनते हैं, भक्तों की सुख समृद्धि के लिए बनते हैं, भक्तों के सम्यक दर्शन पुण्य कमाने के लिए बनते हैं, भक्तों के पापों के क्षय के लिए बनते हैं। भगवान से इसका कोई संबंध नहीं है, भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान का अभिषेक भी होता है, भगवान के लिए नहीं होता, भक्तों के लिए होता है। इसलिए मांगनंदी महाराज ने स्पष्ट लिया, त्वाम सीय कलमस गणोन्मथ नाय देव कर्म प्रबंध निकटैरपि हिनताप्तम ज्ञात्वापि भक्ति वसता परमादि देवम
त्वाम सीय कलमस गणोन्मथ नाय देव शुद्धोदकई रवि नयामि महाभिषेक। हे भगवान, आप कर्ममल से रहे थे, आपको इस अभिषेक की जरूरत नहीं। ज्ञात तो आप ही, मैं जान रहा हूं, लेकिन अभिषेक आपका होता है, पाप मेरे धुल जाते हैं। यानी अभिषेक किसके लिए है? अपने लिए। ये मंदिर सब समाज के लिए होते। मंदिर में दोष रह जाए तो ये मंदिर किसके लिए बना था? भगवान के लिए नहीं। भक्तों पर प्रभाव पड़ेगा। यदि मंदिर गलत बन जाए तो वहाँ के रहने वाले भक्तों पर, जो उसमें पूजा करते हैं, जो पाठ करते हैं, जिन्होंने बनाया है, मूर्ति यदि गड़बड़ हो जाए, मूर्ति यदि सदोष हो जाए, तो यहाँ तक हमारे शास्त्रों में लिखा है जिनसेन स्वामी प्रतिष्ठा पाठ के अंदर कि शिल्पी को बनाने वाले का प्रभाव पड़ता है। शिल्पी का नाश, शिल्पी के नाश, जिसने मूर्ति बनवाई है उस पुण्यार्जक का नाश, जिसने सूर्य मंत्र दिया है उन महाराज का नाश, और जिसने प्रतिष्ठा कराई है उसका नाश, और फिर जो ऐसी सदोष मूर्ति की पूजा पाठ करें उनका भी प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिसके लिए जिसने मूर्ति बनाई है उन सब के ऊपर बहुत दोष। मैं तो सारे जगत से कहना चाहता हूँ, मूर्ति नहीं बैठा लो तो मत बैठा लो, बिना मंदिर के रह जाओ, बिना मूर्ति के रह जाओ, उतना विनाश नहीं है, लेकिन सदोष मूर्तियां मत बैठा लो। जिस समय तुम्हें ये पता चल जाए कि ये सदोष मूर्ति है, उस समय उस मूर्ति की चाहे भली प्रतिष्ठा की गई हो, पुनः उसके लिए प्रतिष्ठा का विसर्जन करके शुद्ध मूर्ति विराजमान करना चाहिए। क्योंकि जब तक अपन को मालूम नहीं है कोई बात नहीं, जब पता चला कि ये तो सदोष है, उस समय भी अपने आप को जागरूक करना चाहिए। मंदिर भी यदि बन गया है और सदोष है, आपने लाखों रुपया लगा दिए, कोई बात नहीं, लग गए लाखों, लेकिन यदि सदोष मंदिर को आप पूछते रहे तो जो करोड़ों का नुकसान होगा उसका क्या होगा? इसलिए मंदिर सदोष बनने पर पता चलते ही, चाहे कैसी भी दशा में हो, उसे तुरंत सुधार करना चाहिए। अभी देख लिए परसोलिया में मंदिर प्राय पूरा बन गया था समूषण, पर इतना सदोष था कि बनते बनते समाज ही समाप्त हो जाती। तुरंत जैसे ही पता चला, समाज ने तुरंत निर्णय करके और मंदिर को पूरा का पूरा समाप्त करके और वो नया मंदिर बना रहे हैं। अब वो समाज दिन दूनी रात चौगनी फलेगी। करोड़ रुपया बचाने पर करोड़ों का नुकसान होता है। इसलिए ये लोभ न करें। बीमारी जब पता चले तुरंत इलाज चालू कर देना चाहिए। अभी सागर ललितपुर के अंदर मैंने ही 93 में मूर्ति बैठा ली थी। उस समय मैं ज़्यादा जानता नहीं था, पंडितों के भरोसे रहता था। तो एक पंडित जी थे, बिना नाम लिए बताए, उन पंडित जी ने कह दिया कि मैंने देखा नहीं, मैं पंचणक में था। हमने पंडित जी को कहा जाओ देख आओ, तो पंडित जी ने कह दिया महाराज सब ठीक है, तो हमने कि विराजमान कर दो। विराजमान हो गई। जब मैं वहाँ पहुँचा, देखा तो आश्चर्य हो गया। मैंने कि ये मूर्तियाँ अब क्या करें। अभी चतुर्मास में हमारे द्वारा बैठी हुई पंच कल्याणक की हुई मूर्तियाँ 20 साल जिनकी पूजा हुई, 93 से कितने साल हो गया लगा लेना, 93 से 31 साल तक उन मूर्तियों की पूजा हुई, दर्शन किया और मैंने खुद स्थापित की। मैंने अपनी स्थापित मूर्ति के लिए विसर्जित करके वहाँ नई मूर्ति बैठा के आया हूँ, क्योंकि मुझे पता चला कि ये सदोष है और हमारे ज्ञान में उस समय नहीं आई। और सूर्य मंत्र दे दिया गया क्योंकि उस पर कोई पेंटमेंट हो गया था, तो बाहर से देखने में पेंट कर दिया तो देखने में लग रहा था ठीक है, लेकिन बाहर अंदर देखा तो वो तो बहुत ज़्यादा, जब वो पेंट उतर गया तो वो तो इतनी बेकार लग रही थी कि मैंने कि अब तो इनका करना पड़ेगा। और उन मूर्तियों की हमने पुनः विसर्जित करके देवगढ़ में विराजमान कराई और उन नई मूर्तियों को लाके स्थापित किया। और जैसे ही स्थापित नई मूर्तियां हुई, आज जाकर के ललितपुर के उस मंदिर की दशा देख लो क्या हो रहा है, आकृत्रिम चैत्यालय बन गया। तो मेरा तो कहना है कभी गलतियां हो जाती हैं, कोई बात नहीं, पंडित से हुई, हमसे भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। गलतियां तो किसी से भी
चूक तो किसी से, लेकिन चूक हो करके उसको ढांकना, महानुभाव गलती करना उतना बुरा नहीं है, लेकिन गलती को गलती स्वीकार नहीं करना ये महान पाप है। गलती हो जाना कोई बात नहीं, गलती हो गई, गलती हो जाती है, चूक हो जाती है, परिस्थितियां हो जाती हैं, लेकिन जब पता चल जाए कि ये गलती है, उस गलती को ढांकना ये सबसे बड़ा महान पाप है, महान अपराध है। और जो उस गलती को ढांकेगा नियम से उसका दुष्प्रभाव उसके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे वो महाराज हम क्यों ना हो। ये दोष अग्नि के समान होता है, कोई भी हाथ डालेगा तो नहीं, ये महाराज जी का हाथ नहीं जलाएगी अग्नि, दोष तो दोषी है। इसलिए सारे भारत के लोगों को मंदिर मूर्ति हमेशा निर्दोष बनाओ, सस्ता मत देखो। जयपुर में एक सस्ता बाजार है, जो तुम्हें 10 लाख की मूर्ति मरती है वो वहां 2 लाख में मिल जाएगी। इतना फर्क, कितने का फर्क आ गया भैया? 8 लाख का फर्क आ गया। अरे महाराज ये तो बोल नहीं, 8 के 10 के स्थान पर 12 लाख दो, लेकिन मूर्ति ऐसी लाओ जिसको देखकर गदगद भाव हो जाए, क्योंकि वो समाज की समृद्धि के लिए, समाज के लिए कार्यकारी है। इसलिए मंदिर और मूर्तियां सदा निर्दोष बनाओ, कुछ बात पैसे को मत देखो, क्योंकि वही मूर्ति तुम्हारी दिवाली मनाएगी और वही मूर्ति तुम्हें दिवालिया बनाएगी। अंतिम जिज्ञासा के लिए डॉक्टर शालिनी बजाज जी, तत्पश्चात आरती होगी। आप सभी को एक सूचना दी जा रही है, जब आरती का कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा तब आप सभी लोग अपने स्थान पर पूर्ण अनुशासन के साथ रहेंगे। कोई भी यहाँ टेबलों को आगे लाकर आने की कोशिश ना करें, मात्र आरती पुण्यार्चक परिवार ही यहाँ तक आएंगे, शेष सभी पीछे रहेंगे अंतिम जिज्ञासा के लिए। वैज्ञानिक संत पाठशाला प्रवर्तक आचार्य गुरुवर निर्भय सागर महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। सबकी शंकाओं का समाधान करने वाले मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि यदि कोई आपके साथ बुरा करता है, गलत करता है, तो हम ये बोलते हैं कि आपके पिछले जन्मों के पाप हैं, तो ये सच में क्या पिछले जन्मों के पाप होते हैं और हमें इनको कब तक काटना पड़ता है और हम इनसे कैसे छुटकारा पाएं? और जिसने आपके साथ बुरा किया है, क्या उसके पिछले जन्म के पुण्य कर्म में थे? आगम के अनुसार तो यही सही है, जो तुम्हारा बुरा कर रहा है उसके पुण्य का उदय है, क्योंकि जितने पाप होते हैं सब पुण्य कर्म के उदय में ही होते हैं। बिना पुण्य कर्म के व्यक्ति कोई पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि पाप करने के लिए भी पुण्य तो चाहिए, पुण्य नहीं होगा तो पाप कर ही नहीं पाएगा। कोई किसी को मारने गया तो उसका पुण्य का उदय नहीं होगा तो पिट के और आ जाएगा, और जिसकी बुराई की जा रही है उसका कोई ना कोई कर्म का उदय है। शास्त्रों में यही भरा पड़ा है। यदि ये नहीं भरा पड़ा होता तो अपने महापुरुषों के ऊपर जो संकट आए वो क्यों आए? स्पष्ट लिखा है, पूर्व भाव में इन्होंने कोई ना कोई गलती की थी, ये तो स्पष्ट आता है। तभी तो पूजा में लिखा है, ये कर्म पूरब सहे क्यों नहीं जाए। ये सब उसी के लिए। मात अब एक ही है, समता भाव धारण करें तो वह कर जाए। कब तक करना चाहिए, कब तक सहन करना चाहिए? तो आगम के अनुसार तो सर्वोत्कृष्ट उदाहरण मिलता है 10 भाव तक। 10 भाव तक भी बैर चल सकता है, 10 भाव तक भी तुम्हारा एक पक्षी बैरी चल सकता है। पारसनाथ एक पक्षी बैर 10 भाव तक चला, तो कर्म बहुत बड़े विचित्र होते हैं, बांधते समय ऐसे बन जाते हैं। हम सभी की जिज्ञासाओं का समाधान करने वाले पूज्य श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आज जिज्ञासा समाधान के इस मंच से तो धर्म की वर्षा हुई है और साथ ही साथ मेघों ने भी अपनी वर्षा करी है। निश्चित ही सभी के मनों में ठंडक एवं बाहर के माहौल में भी ठंडक हो चुकी है। अब हम सभी आरती के लिए चलते हैं। सर्वप्रथम कौन सौभाग्यशाली होंगे जो पूज्य श्री की आरती करेंगे? बोली कहां से प्रारंभ की जाए? 11,111 रुपए, 11,111 रुपए एक,
11,111 रुपए 2 और 12,101 रुपए 12,101 रुपए 1। शीघ्रता करें। 12,101 रुपए 1, 12,101 रुपए 2 और 12,101 रुपए 3। चले, अपना नाम यहां तक प्रेषित कर दीजिएगा। एवं दूसरी आरती के लिए 11,111 रुपए 11,111 रुपए 1, 11,111 रुपए 2 और 11,111 रुपए 3। पहला नाम है श्रीमान राजेश जी और दूसरा नाम है श्रीमान पवन जी अशोक जी चितौरा। आप दोनों परिवार यहां पर मंच के समक्ष आ जाएं। शेष सभी लोग टेबल के पीछे ही रहेंगे और आरती प्रारंभ करते हैं। राज्य